ओम शांति। भगवान परमपिता परमात्मा इस सृष्टि पर आकर के हम बच्चों को बार बार यही नशा चढ़ाते हैं कि बच्चे सोचो तुमको कौन मिला है, कौन तुम्हारा साथी है। भगवान सर्वशक्तिवान सारे सृष्टि के रचयिता पार ब्रह्म परमेश्वर ने हम बच्चों को अपनी गोद का बच्चा बनाया है। तो बाप कहते हैं जैसे कोई गरीब का बच्चा किसी शाहूकार की गोद में जाता है तो फूला नहीं समाता, कहता मेरा भाग्य जग गया। तो बाप कहते हैं तुम किसकी गोद में आए हो? जो सारे सृष्टि का रचयिता है, पालनहार है, जिसके इशारे पर सूर्य चांद चंद्रमा तारागण चलते हैं, वो आपका पिता है। तो सोचो भाग्य विधाता बाप बन जाए तो भाग्य अपने बच्चों को कैसा बनाएगा। तो बाप बार बार हम बच्चों को स्मृति दिलाते हैं, सोचो तुमको कौन मिला है, कौन तुम्हारा साथी है। बच्चे पहचानो, अपने आप को पहचानो। तुम सृष्टि के आदि में, तुम ही तो सृष्टि के आदि में इस सृष्टि पर राज्य करते थे। तुम सर्वगुण संपन्न 16 कलश संपूर्ण निर्विकारी थे। आज तुम्हारे बहुत आलीशान मंदिर बने हुए हैं जहाँ पर तुम्हारी पूजा हो रही है। तुम सृष्टि के विश्व महाराजा विश्व महारानी श्री लक्ष्मी श्री नारायण थे। अब बाप तुम्हें वो बनाने के लिए आया। तो इसलिए बाप कहते हैं सबसे बड़ा श्रेष्ठ भाग्य मेरे बच्चों का है। इतना ऊंच भाग्य किसी का नहीं होता। दुनिया में भी किसी पिता का पुत्र कई फैक्ट्रियों का मालिक हो जाएगा, बड़ा डायरेक्टर बन जाएगा, इंजीनियर बन जाएगा, लेकिन विश्व का राजा नहीं बन सकता। सारे विश्व का राजा हमें बाप बनाने के लिए आया। तो कितना हमें नशा और खुशी होनी चाहिए। और पढ़ाई कितनी सिंपल है, सिर्फ हमें बाप की याद में ही रहना है। तो बाप की याद में रहने से अपने आप हमारी श्रेष्ठ बुद्धि होती है, हमारा भाग्य का सितारा चमकता है, जन्म जन्म के पाप भस्म होते हैं, सर्व कला सर्व गुण संपन्न बन जाते हैं। तो बाप कहते हैं बच्चे, मैं बच्चों को कोई कठिन कार्य नहीं देता, सिर्फ बच्चे तुम्हारा मैं बाप हूँ। बच्चे के लिए बाप को याद करना तो बहुत ही सिंपल और कन्वीनियंट और कंफर्टेबल होता है। तो बच्चे बाप को याद करो और याद के बल से ऊंची 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 चढ़ाई चढ़ते जाओ, जो संसार का सबसे सर्वोच्च पद प्राप्त करो। तो बाप कहते हैं कि बच्चे मैं तुम बच्चों के सारे पाप कर्म जो 63 जन्म किए हैं उनको मैं भस्म कराता हूँ, तुमको प्योर सोना बना करके स्वर्णिम दुनिया में भेजता हूँ। तो ये इतना ऊंचा भाग्य हमारे ही वास्तव में देखा जाए नसीब में है। तो बाप कहते हैं बच्चे तुम पद्मा पदम सौभाग्यशाली हो। तो इसलिए सदा गीत गाते रहो, साथ तुम्हारा प्रभु कितना है प्यारा, साथ तुम्हारा प्रभु कितना है प्यारा। मिल गई है मंजिल, मिल गया किनारा, साथ तुम्हारा प्रभु। अपना गगन अब तो अपनी जमीन है, अपना गगन अब तो अपनी जमीन है। तू मिल गया फिर मुझे क्या कमी है, मुझे क्या कमी है। कितना हसीन लगता हर एक नजारा, साथ तुम्हारा प्रभु कितना है प्यारा। तो हम सब आत्माएं कितने खुशियों में सदा ही उड़ते रहते हैं। तो बाप कहते हैं बच्चे मेरे खुशी देखनी हो तो मेरे बच्चों के देखो। तो स्वयं विधाता जिसका बाप हो, शिक्षक हो, सतगुरु हो,
तो इससे बड़ा और भाग्य क्या हो सकता है। हमें अपने भाग्य पर भी नाज है। ऐसा भाग्य संसार में किसी का ना हुआ है ना हो सकता है। जिसको खुलते ही आँख हमें मिलते, हर पल वो साथ मेरे चलते, इतना वो प्यार मुझे करते, उनकी पलकों में हम पलते, हम खुश नसीब उनको पाकर जिंदगी हमारी गाती है। भगवान हमारा साथी है, हमारा सारे संबंधी भगवान के साथ है। तभी तो कहा त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या च दृढ़ः त्वमेव, त्वमेव सर्वमम देव देवा। बाप की छत्र छाया में आने से सारे के सारे संसार के सुख हम पर बरसते हैं और हम आत्माएं भरपूर हो जाती हैं। तो इस समय पर भाग्य विधाता खुले मन से हमें आकर के हमारी पालना करते हैं, हमारी शिक्षा हमें देते हैं और सतगुरु बन करके हमें बिल्कुल प्योरेस्ट ऑफ द प्योर बनाते हैं। इतना हमें नशा और खुशी रहे, लेकिन प्राप्ति का समय अभी ही है, अभी है, अभी है, अभी नहीं तो फिर कभी भी नहीं। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।